Good morning, student. I am Priya, standing here to present my topic, and my topic is the importance of business. Business का importance क्या होता है, ठीक है? Business is a self-employment opportunity for a person to become self-independent and master of his ideas. बिजनेस क्या एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस की वजह से हमें ये चांस मिलता है कि हम जो भी काम है वो सेल्फ करें, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं, एक जॉब जनरेट करते हैं जो खुद के लिए होता है। मुझे किसी के अंडर में वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम एक बिज़नेस करते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस में ये भी होता है कि हम बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, ठीक। तो बिजनेस क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए टू बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होते हैं and master of his ideas. It is not only beneficial to the owner but also makes an impact on society. ये सिर्फ ओनर के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होता है, जो बिजनेस कर रहा है सिर्फ उसको ही बेनिफिट इसका नहीं मिलता है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी पड़ता है। अगर कहीं पे भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें तो प्रॉफिट होता ही है, पर हम जहाँ पे कर रहे होते हैं वहाँ के लोगों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि हम जो प्रोडक्शंस करते हैं, जो गुड्स देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, लोगों की बहुत यूज़ में आता है, लोगों की नीड्स को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है जो जॉब जनरेट करता है। फिर ऊपर से क्या है, ये ओनर के लिए भी बेनिफिशियल होता है और जहाँ पे ये बिजनेस होता है वहाँ की सोसाइटी पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है अच्छा इम्पैक्ट? लोगों के लिए जॉब मिलती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो बिज़नेस का अच्छा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। और जहाँ बिज़नेस होगा वहाँ एक तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो गई, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी उस इनकम से, ठीक। फिर दूसरा इसमें इम्पोर्टेंस जानेंगे क्या क्या होता है। रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बल्क प्रोडक्शन, इनोवेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मार्केट एक्सपेंशन। रेवेन्यू जनरेशन क्या होता है? इट इज़ द की टू रेवेन्यू जनरेशन फॉर द बिजनेस ओनर सिंस इट ब्रिंग इन प्रॉफिट एंड प्रूव्स टू बी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओनर। रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो बिजनेस की वजह से इनकम जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। किसके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है? बिजनेस ओनर के लिए, जो ओनर होता है बिजनेस का उसके लिए ही रेवेन्यू होता है एज अ प्रॉफिट। जब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होती है वो ओनर की इनकम होती है। दूसरा चीज़ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज़ द इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री सिंस हाई रेवेन्यू मीन्स हायर टैक्स कलेक्शन। और ये क्या बोलते हैं, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है, मतलब कि जो हाँ इकोनॉमी है उसमें भी अच्छा हो। जितना बिजनेस होगा, जितना ही हम बिजनेस करेंगे उतना ही, अगर जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उतना ही हम टैक्स देंगे, और जितना ही टैक्स देंगे उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसलिए बिजनेस का होना भी क्या है, बेनिफिशियल है, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? जितना अच्छा बिजनेस होगा, जितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा उतना टैक्स मिलेगा और इससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। फिर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसा कि मैंने बताया अभी कि अ कंट्री विथ अ मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड इंक्रीज एक्सपीरियंस अ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर इन लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे जैसे लोगों को काम मिलेगा, लोग काम करेंगे, उनके घर में पैसे आएंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, उनका स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो इसलिए क्या है, बिजनेस की वजह से लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मतलब इनकम होगा, इनकम होगा तो स्टैंडर्ड चेंज होगी। बल्क प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्वॉल्व large scale of production which ultimately reduce the cost of production and people get a continuous supply of goods and reasonable। कोई भी चीज़ अगर हम छोटे छोटे अमाउंट में खरीदते हैं तो वो हमको ज़्यादा महंगा पड़ता है, पर जब हम उसका प्रोडक्शन एक लार्ज बल्क में, मतलब कि अगर हम एक साथ कई सारे प्रोडक्शन करते हैं तो उसका रेट चीप हो जाता है, वो सस्ता मिलने लगता है। तो जितना ही प्रोडक्शन होगा उसकी कॉस्ट कम होगी, और जितना कॉस्ट कम होगा, जितने खर्चे कम होंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर हम प्रोडक्शन एक लार्ज बल्क में करते हैं तो। दूसरा, इनोवेशन, it involves brainstorming and generation of new ideas which opens up the way of innovation and creativity। जैसे जैसे लोग बिजनेस की ओर चलेंगे,
एक नया नया इनोवेशन होगा, नई नई आइडियाज़ आएंगी जो हमारे हमारे सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इंडिया सबके लिए सही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बिजनेस में हम नए नए आइडियाज़ लाते हैं। जॉब में क्या होता है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारी कोई आइडियाज़ की वैल्यू नहीं होती, पर अगर हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हम अपने नई नई आइडियाज़ देते हैं, न्यू इनोवेशन करते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी चीज़ की जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच रिक्वायर्स द ह्यूमन रिसोर्सेज टू फंक्शन करेक्टली, देयर फॉर इट्स क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। जनरेट एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि बिजनेस छोटे समय के लिए तो होता नहीं है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो जितना ही ज़्यादा समय के लिए होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस को करने के लिए, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, मार्केट एक्सपेंशन, अ गुड स्ट्रेटेजी एंड हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड टू अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस एमिंग एट अ मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन मतलब कि अगर हायर कस्टमर होंगे, अगर गुड स्ट्रेटजी, जो आइडिया हमने लगाया है अपने बिजनेस में, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस का जो आइडिया है वो अगर हमारा अच्छा है तो हमें अच्छे अच्छे कस्टमर मिलेंगे, ज़्यादा अमाउंट में कस्टमर मिलेंगे जो हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, हमारे गुड्स को खरीदेंगे सेटिस्फाई। और हमारी अगर हमारी जो आइडिया, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस हमारे लोगों को, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करती है तो इससे हमारा मार्केट स्ट्रांग होगा। मतलब जितना ही लोग मेरी चीज़ों को खरीदेंगे, मेरा स्ट्रेटजी जो लोग लेंगे, उससे क्या होगा कि मेरा जो मार्केट है वो एक्सपेंड करेगा, उतना ही मेरा मार्केट बड़ा होगा। तो इसलिए क्या है, कस्टमर्स का मेरे सामान को लेना बहुत नेसेसरी है। सो थैंक यू।